आज हम बात करेंगे लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की, जिस कांड के बाद यूपी की सियासत बदल गई थी और सूबे में एक ऐसी सशक्त पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी थी जो इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज हो जाता है। नमस्कार, मैं कृष्णा सरोज। आज हम बात करेंगे लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड की। वर्ष था 1995। इसकी कहानी की शुरुआत कैसे होती है? दरअसल 1992 में बाबरी और राम जन्मभूमि को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे। देश में तनावपूर्ण माहौल था। ठीक एक वर्ष के बाद में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने थे। चूंकि यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया था, तो सपा और बसपा को लगा, बसपा के सुप्रीमो उस टाइम के संस्थापक कांशीराम, बहन कुमारी मायावती और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, उस टाइम एक नारा भी चला था कि मिले माया मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो इसी नारे को लेकर जो है सपा और बसपा चल रही थी। 1993 का चुनाव होता है। चूंकि यूपी और उत्तराखंड उस टाइम एक ही होता था, तो टोटल 422 विधानसभा की सीटें थी। मुलायम सिंह 256 सीटों पर लड़ते हैं और बीएसपी 164 पे। जब नतीजे आते हैं तो 109 पर जो है समाजवादी पार्टी विजयी होती है और 67 पर जो है बीएसपी और 177 पे भाजपा और थोड़ी सीटों पर निर्दलीय आते हैं, कुछ पे कांग्रेस आते हैं। तो जैसी पुराना गठबंधन था, गठबंधन के आधार पे मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बीएसपी कोटे से भी कुछ मंत्री बनते हैं। बातें चलती रहती हैं, सरकारें चलती रहती हैं, लेकिन बीच बीच में मनमुटाव कुछ न कुछ आया करता है। ऐसा भी माना जाता है कि मान्यवर कांशीराम मुलायम सिंह यादव से हिसाब किताब माना करते हैं। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, चूंकि बहन कुमारी मायावती शामिल नहीं थी। 1995 मान्यवर कांशीराम की तबीयत खराब हो गई और दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। यूपी में सपा और बसपा में कुछ बहुत ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा था। इसको लेकर बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता, लाल कृष्ण आडवाणी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और यूपी लालजी टंडन, ऐसे बहुत सारे सीनियर लीडर यूपी के और बीजेपी के आला कमान जो है मान्यवर कांशीराम से मिलते हैं और बीएसपी को सपोर्ट करके वो चाहते थे किसी तरीके से वहां पर बीजेपी की सरकार आ जाए, भले ही मायावती मुख्यमंत्री बन जाए। मायावती को बुलाया जाता है, दिल्ली आती हैं और कांशीराम पूछते हैं तुम मुख्यमंत्री बनोगी? तो मायावती को लगता है ऐसा तो हो नहीं सकता। उनको 2 लेटर दिया जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश में राज्यपाल होते हैं मोतीलाल वोरा। एक लेटर था बीजेपी के समर्थन का, उनके विधायकों का, और एक लेटर था सपा से समर्थन वापसी का। लखनऊ मायावती पहुंचती हैं। ये भनक मुलायम सिंह यादव जो चीफ मिनिस्टर थे बसपा के सपोर्ट से, उनको पता चल जाती है। मीरा रोड में गेस्ट हाउस है यूपी सरकार का, वो मायावती उस दिन जाती हैं वहां पर अपने विधायकों के साथ में। चूंकि बीएसपी के कुछ विधायक बगावत करके 10-12 पहले ही समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए थे। अपने विधायक, जब ये बात सपा को पता चलती है, मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता चलती है, वो आक्रोशित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह ने अपने कुछ बाहुबली नेताओं को वहां पर भेजा कि वहां पर जाओ, किसी तरीके विधायकों को उठाकर लेकर आओ। यहीं से शुरुआत होती है लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की। अजय बोस जो बहन जी की जीवनी पर एक किताब लिखी है, उसमें बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा की गई है। क्योंकि भीड़ वहां पर पहुंचती है, वहां पर जितने भी बीएसपी के जितने भी विधायक होते हैं और कुछ कांग्रेस भी जो कुछ निर्दलीय भी होते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, जाति सूचक गालियां दी जाती है, बहन जी को मारा पीटा जाता है। कुछ टाइम के बाद जो है गेस्ट हाउस की बिजली और पानी को भी काट दिया जाता है। लखनऊ के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर जो है वहां पे सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे होते हैं। चूंकि सरकार का आदेश था तो कोई भी पुलिसकर्मी वहां मौजूद था, लेकिन सब मूक दर्शक बने हुए थे। मायावती के साथ भी वहां पर बदतमीजी की गई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको गाली गलौच दिया गया, वो डर सी सहम सी गई। लेकिन उस टाइम पर फर्रुखाबाद के विधायक थे, उस समय बीजेपी के लीडर थे
आरएसएस के भी कार्यकर्ता रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। चूंकि वो शाखा में जाते थे तो उनको लाठियां वगैरह चलाने आती थी, वो भी बाहुबली थे। उन्होंने किसी तरीके मोर्चे को संभाला, बहन जी को अंदर किया, कमरे में बंद किया, उसके बाद लाठियों से किसी तरीके वहां पर खदेड़ा और बहन जी को की जान बचाने की पूरी कोशिश की। 2 पुलिस ऑफिसर ने बहुत ही बहादुरी से उस टाइम पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो वहां पर गुंडे आए थे, उनको खदेड़ने का काम किया। विजय भूषण जो एसएचओ थे हजरतगंज थाने के, और सुभाष सिंह बघेल जो एसएचओ वीआईपी थे, इन लोगों ने बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से इस पूरे माहौल को मैनेज किया। और ब्रह्मदत्त के बारे में ऐसा माना जाता है कि तभी से धर्म भाई बहन मायावती ने उनको मान लिया था, और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बीएसपी सबके खिलाफ चुनाव लड़ती थी, भाजपा के खिलाफ लड़ती थी, लेकिन फर्रुखाबाद इकलौती ऐसी सीट थी जहां पर बहन मायावती जाकर लगातार उनके समर्थन में प्रचार करती थी। और माना जाता है कि इसी चक्कर में उनकी हत्या कर दी गई, तो उनकी पत्नी जो विधवा थी उनके भी समर्थन में जाकर वो वोट मांगी थी कि हमारे भाई हैं। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी एक प्रकार से उस टाइम पर बहन जी की जान बचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद एसपी लखनऊ डीएम आते हैं वहाँ पर, इस पूरे मोर्चे को संभालते हैं, कोशिश करते हैं कि बहन जी आप बाहर निकलो, हम आपकी जान को सुरक्षित बचाकर यहाँ से ले जाएंगे। क्योंकि बहन जी के कपड़े फट चुके थे, इतनी डर सहम सी गई थी कि उस दिन बहन जी की जान भी जा सकती थी। किसी तरीके सपा के जो लोग थे आए थे, वो 5 विधायकों को मारपीट कर वहां ले जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे सिग्नेचर करो समर्थन का। ये सब कहानी हो रही होती है, रात 11-12 बज जाते हैं। उसके बाद बहन जी को वहाँ के डीएम जो होते हैं वो उनको आश्वस्त करते हैं, कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बाहर निकाल कर लेकर जाऊंगा। बहन जी बाहर आती हैं। उसके बाद दूसरे दिन 3 जून को फिर बहन जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेती हैं। उसके बाद बहुमत को भी साबित कर देती हैं। एक दिन वो था और एक दिन आज है। उस दिन के बाद बहन मायावती ने कभी साड़ी नहीं पहना। तो ये थी पूरे गेस्ट हाउस कांड की कहानी, पूरे यूपी के गेस्ट हाउस कांड की कहानी। उसके बाद मुलायम सिंह जब तक जिंदा थे, मायावती का उनसे 36 का आंकड़ा सदैव बना रहा। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में हमेशा ही एक मिलने मिलाने का खेल रहता है। 2019 के इलेक्शन में आपने देखा होगा सपा बसपा का फिर गठबंधन हुआ। तो ये थी यूपी गेस्ट हाउस की पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।